IMF का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, तवानाई बहरान बरकरार, सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। MDI क्रिस्टियाना जॉर्जिया का बयान, कहा कि आलमी मुआशी सुस्तरवी नजर नहीं आती लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं। ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी, तब्दीली भी हो सकती है, देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने के लिए तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुमे को स्विट्जरलैंड में दस्तखती तकरीब के बाद जारी किया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई, पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयना कार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 दिन तक आबना हुर्मत से आमदरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो इससे फवायद हासिल होंगे। मैं चाहता हूँ ईरान एक कामयाब मुल्क बने, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो तवील मुद्दत तक जौहरी हथियार ना बनाने के अज़्म पर कायम रहे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने साइन किया। ईरान की जानिब से बाक़िर कालिबाफ के दस्तखत, अमेरिकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद है। कहा आबना हुर्मुज़ खुल गई, जुमे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए JD वेंस जनेवा जाएंगे। मैं भी जनेवा जा रहा हूँ, हो सकता है तकरीब में शिरकत करूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। तेहरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ करार दे दी। आबने हुर्मस से बहरी जहाजों की आमदरफ्त शुरू, 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड की इजाजत देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया की कई कारोबारी इदारे दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। फंड का इजरा मुजवजा मफामती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। मफाहमती याददाश्त पूरे खित्ते और मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा, कहा मुआहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब्बास इराक़ची बोले, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुमे को जनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। अब्बास इराक़ची ने अमन मुआहदे के नफाज का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा बातचीत और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का अज़्म, अमेरिका पर वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर। जनेवा जाने से पहले खित्ते के ममालिक के दौरे का ऐलान। मफाहमती याददाश्त पर एतमाद में लिया जाएगा। मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं, जारियत से हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक मफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की गैर मामूली सफारतकारी से सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमेरिका ईरान मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनेवा में होगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़ एक किए। मुल्क हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। बाज़ वक़ात लगता था कि मामला अभी ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म का अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाने का अज़्म। हिज़्बुल्लाह का अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बेघर होने वालों को वापसी से कबल इंतजार करने की हिदायत।
लबनानी वज़ीर आज़म को मुआहदे से जंग के खात्मे की उम्मीद, कहा अपनी सरजमीन से इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात में मुतालिबात मनवाने के पहले से ज्यादा कोशिशें करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा मुस्तरद, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मईशत के लिए नया चैलेंज करार। FPCCI ने शरह सूद बरकरार रखना मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के बजट 17 जून को आएंगे। KP में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास कब बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला ना कर सकी। कालादम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज के बहनोई का इंतशारी कमेटी से इजहार लातालुकी, शरपसंदों से सरेंडर करने की अपील। प्रोफेसर वाजिद का कहना है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस इंतशारी कमेटी के मजमूम अज़ाम अवाम पहचान चुके। IG आज़ाद कश्मीर कहते रावलाकोट में शरपसंदों की सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेज मौजूद हैं। अब तक 81 मुकदमात दर्ज करके 425 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। अमेरिका का जौहरी हथियार ले जाने वाला B-52 तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद जान से गए। हादसा कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से परवाज भरने के चंद लम्हों बाद पेश आया। तहकीकात जारी। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से बच्ची का कत्ल, वालिद का तफ्तीश पर अदम एतमाद। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार देते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा, कहा उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बुजुर्ग खातून कत्ल, मुल्जिमान ने कानों से जेवरात भी नोचे। बेटी को डकैती मज़ामत पर कत्ल का शुबा, कहा वालिदा घर पर अकेली थी, नीचे किराएदार रहते हैं। पुलिस हुकाम को वारदात में किसी करीबी शख्स के मुलव्विस होने का शक, तहकीकात जारी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम बरोज बुध और योम आशूर 26 जून को होगा। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की नफरत अंगेज पोस्ट ना लगाने की अपील। फितनल ख्वारिज और हिंदुस्तान की साजिशें नाकाम बनाने का ऐलान। खिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब, किस्वा की तब्दीली। खुसूसी टीम ने जदीद इंतजामात और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक पुराने गिलाफ को उतार कर नया गिलाफ चढ़ाया। ज़ायरीन की सहूलत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मर्दान और गिरदोनवाह में अब्र रहमत जमकर बरसा। सवाबी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। फतह जंग और मज़ाफ़ात में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी किया।